नमस्कार, मैं स्वाति कुमारी हिंदी साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रॉ के रूप। आप जानते हैं वर्णमाला में व्यंजन वर्ण में जो रॉ होते हैं इसके कई रूप होते हैं। इसके ही आज विभिन्न रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉ के विभिन्न रूप। हम लोग जब रॉ का उच्चारण करते हैं अर्थात जब हम लोग रॉ को बोलते हैं वह कई तरीके से उच्चारण होता है। हम यहाँ 4 शब्द लिखते हैं। देखिए, कर्म। आप कर्म बोलकर देखिए, यहाँ पर भी रॉ का उच्चारण होगा। पर यहाँ कहीं भी रॉ क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, रॉ है। कहाँ है? इसी के बारे में आपको बताऊंगी। प्रति। प्रति में भी रॉ का उच्चारण हो रहा है। ग्राम। ग्राम में भी रॉ का उच्चारण हो रहा है। रवि। रवि में भी रॉ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन रवि में तो रॉ दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राम, प्रति, कर्म इन चारों ही में, इन तीनों में कहीं भी रॉ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन चारों में रॉ है। इन चारों शब्दों में रॉ के अलग अलग रूप प्रयोग किए गए हैं। कैसे? देखिए, कुछ कुछ रॉ के प्रयोग वाले शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। राम, रवि, कर्म, गर्म, चक्र, ट्रक। पृथ्वी, राम, कर्म, प्रति। यहाँ पर रॉ हमें दिखाई दे रहा है इसमें, राम में, रवि में, यहाँ भी राम फिर से आ गया है। तो यहाँ पर रॉ हमें पूर्ण रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी कहीं भी रॉ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि रॉ का उच्चारण हो रहा है। तो इसे अब हम लोग समझेंगे। देखिए, रॉ का संयुक्त रूप। रॉ का संयुक्त रूप कहने का अर्थ है, इनको समझिए। क्या लिखा है? क्या। इसको यदि हम पढ़ेंगे तो है क य संयुक्त आ की मात्रा। इसमें क आधा है, य पूरा है। अर्थात क आधा लिखा गया है, य पूरा लिखा गया है। फिर है म्यान। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। इसमें देखिए, म आधा है, य पूरा है। इसके बाद है प्यार। प्यार प य संयुक्त आ की मात्रा र। यहाँ पर प आधा है, य पूरा है। लेकिन क्या कभी र आधा होता है? हम कभी र को आधा लिखते हुए देखे हैं? कहीं भी हमें दिखाई नहीं दिया। जिसे क आधा हुआ, म आधा हुआ, प आधा हुआ। क्या कभी इस तरीके से र को हम आधा लिख सकते हैं? इस तरीके से हम लोग र को आधा नहीं लिख सकते हैं। तो क्या कभी र को आधा करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। और साथ ही साथ कोई दूसरा वर्ण आधा हो, जैसे यहाँ पर क आधा है, म आधा है, और उसके साथ पूरा का पूरा र जुड़े, र पूरा हो और दूसरा कोई वर्ण आधा हो। क्या ऐसा भी होता हम लोगों ने देखा है? हम मान लेते हैं, हम क को आधा लिख के र को पूरा लिख देते हैं। क्या ऐसा कहीं देखा आपने? नहीं। या र को आधा लिख के व को इसके साथ जोड़ दिए। क्या ऐसा हुआ? नहीं। ये सब गलत तरीका है। इस तरीके से र ना तो आधा होकर किसी के साथ जुड़ता है और ना तो कोई दूसरा वर्ण आधा होकर पूरे र के साथ जुड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि र आधा नहीं होता है। जब हम लोग र लिखते हैं तब हम लोग कैसे लिखते हैं? जब हम लोग र लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो दो तरीका हुआ, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। यही इसके आधे और पूर्ण रूप का उदाहरण है। तो ये जो है, इसे आप और इस तरीके से घुमा दें, ऐसे, और ये इसी तरीके से रहेगा। ये जो ऊपर हुआ, ये सिरोरेखा के ऊपर जाता है। सिरोरेखा रेखा किसे कहते हैं? सिरोरेखा ये जो ऊपर पे है, क्या के ऊपर, म्यान के ऊपर, प्यार के ऊपर जो ये लाइन है, इसे सिरोरेखा कहते हैं।
तो ये ऊपर चला जाता है, ये आधा रूप है, रॉ का आधा रूप है। और ये जो नीचे रहता है इसे रॉ का पूरा रूप कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है कर्म। यहाँ मौ के ऊपर देखिए रॉ का रेफ रूप है, मतलब ये आधा है। इसे हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। क क में क्या शामिल है? क में अ शामिल है, तो हम क जोड़ अ करते हैं। फिर प्लस ये जो ऊपर में जो र है रेफ, यहाँ पर र लिखेंगे और उसके नीचे हलंत लगाएंगे, मतलब र यहाँ आधा है। प्लस म पूरा है तो म लिख दिया, और म में अ का उच्चारण है तो यहाँ पर अ लिख दिए, हो जाएगा कर्म। ठीक उसी तरीके से अब हम लिखते हैं धर्म। तो धर्म को हम सबसे पहले ध, फिर ध के बाद अ का उच्चारण हो रहा है, अ, फिर र, धर्म। फिर यहाँ पर र है आधा, फिर म, म में अ का उच्चारण है क्योंकि म पूरा है। इस तरीके से हो गया धर्म। अब सूर्य, सूर्य का आप लोग वर्ण विच्छेद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग समझ गए जब आधा र होता है तो कैसे लिखा जाता है? वो सिरोरेखा के ऊपर इस तरीके से, ये सी, छोटा सा सी के रूप में रहता है। इसको कहते हैं रॉ का रेफ रूप। इसे क्या कहते हैं? रॉ का रेफ रूप। जो ऊपर गया उसे रेफ रूप, ये आधा रहता है। और जब रॉ पूरा होता है तब वो नीचे आ जाता है इस तरीके से। इसे कहते हैं रॉ का पदेन रूप। जब रॉ पूरा होता है तो जैसे हम लिखेंगे क, तो यहाँ पर रॉ पूरा रहेगा तो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। फिर अगर हम लिखें प में रॉ लगेगा, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर है प्रथम, प्रथम का वर्ण विच्छेद होगा। यहाँ पर प आधा है, प्रथम में प आधा है और र पूरा है, तो यहाँ पर प में हलंत लगा हुआ है क्योंकि प आधा है। जब र नीचे आएगा पदेन रूप में, वहां पर र पूरा है और दूसरा कोई वर्ण, जो भी वर्ण है वो आधा है। यहाँ पर जब र सिरोरेखा के ऊपर चला गया तब र यहाँ आधा है और दूसरा कोई भी वर्ण पूरा है। तो यहाँ पर प हो गया आधा और प्लस र प्लस अ, क्यों यहाँ पे र के बाद अ क्यों आया? क्योंकि र पूरा है। और प्लस थ, थ के बाद प्लस अ के बाद फिर प्लस, फिर म के बाद फिर प्लस हो गया प्रथम। तो इस तरीके से आप समझ गए कि प्रथम में कौन आधा है? तो प्रथम में प्र, मतलब प आधा है और पूरा कौन है? तो र पूरा है। इसे आप इस तरीके से याद रखेंगे कि जब हम किसी बच्चे को गोद में लेते हैं, वो छोटा रहता है तो जो बड़ा इंसान रहता है उसे अपने कंधे पर उठाए रहता है। जैसे कर्म में ये क बड़ा है क्योंकि ये पूरा है, तो ये इसके ऊपर लग गया, मतलब यहाँ पर ये ऊपर है, छोटा बच्चा ऊपर है तो ये आधा है और क पूरा है। और यहाँ पर र नीचे है, मतलब र बड़ा है, र पूर्ण है और प आधा है। इसने र ने प को अपने ऊपर उठा लिया है। अब हम लोग एक और शब्द है प्रतीक, प्रतीक को हम लोग फिर से हम लोग वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। तो प्रतीक सबसे पहले प, चूंकि प यहाँ पर आधा है तो हम इस पे हलंत लगाएंगे, अ, अ, फिर से र। यहाँ पर र पूरा है, नहीं नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर र आएगा, हाँ। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रतीक। प्रतीक में प आधा है, प्लस
र। र पूरा है इसलिए हम लोग र के बाद अ लिखेंगे। अ, उसके बाद त। त है, त के बाद बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर दीर्घ ई। फिर क। क, क, उसके बाद क में अ शामिल है। तो ये हो गया हमारा प्रतीक। इस तरीके से आप लोग समझ गए। अब जो दो है क्रिकेट और क्रम, इसका वर्ण विच्छेद करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोग समझ गए कि रॉ जब आधा होता है तब वो किस रूप में होता है, और रॉ जब पूरा होता है तब वो किस रूप में होता है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे जुड़े कोई मन में प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग आगे हमारे द्वारा कौन से वीडियो और देखना चाहते हैं, ये भी आप लोग जरूर लिख कर बताइएगा। मैं आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है। थैंक यू।